तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, किसी भी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान उसके इस्तेमाल से जुड़ा होता है। अगर सही इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा। उसी चीज़ को गलत इस्तेमाल करने से फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। हम अपनी ज़िंदगी में कई बार परेशानियों और मुश्किलात में सिर्फ इसीलिए घिरते हैं क्योंकि कुछ गलत कर रहे होते हैं और उसका इल्ज़ाम हम दूसरों पर ठहराते हैं। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर में इंसान ने चीज़ों का सही इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी लग्जरी चीज़ें पैदा की हैं जो किसी ज़माने में एक ख्वाब हुआ करती थी। हज़ारों मील दूर का सफ़र हम चंद घंटे में तय कर लेते हैं। दुनिया में बैठे अपने किसी प्यारे, अपने किसी दोस्त के साथ हम एक मोबाइल फ़ोन पर एक ही सेकंड में बात कर लेते हैं। ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिल, ये मोबाइल फ़ोन, ये इंटरनेट, अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो ये इतनी ज़्यादा है कि मैं काउंट ही नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें इंसान ने अपने आराम के लिए बनाई और बिलाशुबा इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों का आराम बढ़ा है। अगर हम कंपैरिजन कर लें अपने आराम का पिछले दौर के साथ तो हम बहुत ही ज़्यादा आरामदेह दौर में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा आराम तो बढ़ा है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे आराम के साथ क्या हमारा सुकून भी बढ़ा है? क्या हम उतने पुरसुकून हैं जितना होना चाहिए था? ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज तो इकट्ठे होते हैं, इनका मतलब भी सेम है, लेकिन इनका ताल्लुक एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दो लफ्ज हैं, आराम और सुकून। दोस्तों, आराम का ताल्लुक हमारी फिजिकल एक्सर्शन से। हम काम करके थक जाते हैं तो हमें आराम चाहिए, लेकिन सुकून का ताल्लुक हमारे दिमाग से। जब हमारा दिमाग काम कर करके थक जाता है तो हमारे दिमाग को भी सुकून चाहिए होता है। तो सवाल ये है कि क्या आराम के साथ हमारा सुकून बढ़ा है? लेकिन जवाब थोड़ा सा अफसोसनाक है, और वो ये है कि हमारा सुकून बढ़ने की बजाय कम हो गया। होना तो ये चाहिए था कि इतनी चीजों के साथ हमारा सुकून भी बढ़ता, लेकिन हमारा सुकून कम हो गया। ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि कहीं कुछ ऐसा गलत हुआ और होता ही चला गया जिसकी वजह से हमारा सुकून मुतासिर हुआ। दोस्तों, वो है कंपैरिजन का गलत इस्तेमाल। आज हम अपनी चीज़ों का, अपने पैसे का, अपनी पोजीशन का, अपने ओहदे का या अपनी मौजूदा हालत का कंपैरिजन अपने से ऊपर वाले के साथ करते हैं, जिसके पास ये चीज़ें हमसे ज़्यादा होती हैं। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि हमें अपनी चीज़ें कम नज़र आती हैं, हमें अपनी दौलत कम नज़र आती है, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। ज़ाहिर है, जब इस तरह का कंपैरिजन करेंगे तो हमें अपनी हालत के ऊपर तरस आएगा और होगा ये कि हम परेशान होंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आज जिससे भी मिले, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, घरों में बैठी खवातीन जरा इस तरह का कंपैरिजन कुछ ज्यादा ही करती हैं। इसीलिए पूरी सोसाइटी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और दोस्तों, इसी फ्रस्ट्रेशन की आखिरी मंजिल वायलेंस है, और इस वायलेंस की मिसालें हम टीवी पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर रोजाना देखते हैं, और ऐसी ऐसी वायलेंस की मिसालें देखते हैं कि हमें अपने इंसान होने पर भी शर्म है। तो अब इसका क्या मतलब है कि कंपैरिजन इतनी खतरनाक चीज है कि कंपैरिजन हमें वायलेंस की तरफ ले जा रहा है? ऐसा हरगिज नहीं। ये था कंपैरिजन का गलत इस्तेमाल, जो हम भी कर रहे हैं और अपनी अगली जनरेशन को भी यही सिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर अपने पैसे का, अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का कंपैरिजन करना है तो गलती से भी अपने से ऊपर वाले के साथ मत कीजिए, वो कंपैरिजन अपने से नीचे वाले के साथ कीजिए। आपको अपनी चीजें ज्यादा लगना शुरू हो जाएंगी, अपना पैसा ज्यादा लगेगा, आपको लगेगा कि आप बहुत खुशनसीब हैं,
کیونکہ دنیا میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے پاس وہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی جو آپ کے پاس ہوگی، اتنی دولت بھی نہیں ہوگی جتنی آپ کے پاس ہوگی، وہ اس پوزیشن کو بھی ترس رہے ہوں گے جو آپ کی ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو لکی فیل کریں گے، آپ کا سکون بڑھے گا، آپ سیٹسفائی ہوں۔ اب اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے تو چیزوں پیسوں کا ہرگز مت کیجیے گا، آپ پریشان رہیں گے۔ اس کے ساتھ اگر کرنا ہے کمپیریزن تو اپنی سکلز کا کیجیے، اپنی ایجوکیشن کا، اپنے گٹس کا، اپنی کوالٹیز کا کمپیریزن کیجیے۔ آخر کچھ تو اس انسان میں ایسا ہوگا جو آپ سے وہ آگے گیا ہے، اس کی کوالٹیز کا کمپیریزن کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوالٹیز امپروومنٹ مانگتی ہیں۔ جب آپ یہ کمپیریزن کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو سینس آف کمپٹیشن پیدا ہوگا، آپ پرسکون رہیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، آپ اپنی کوالٹیز کو امپروو کریں گے، اور جب آپ اپنی کوالٹیز کو امپروو کر لیں گے تو سکسیس اور چیزیں جن کا آپ خواب رکھتے ہیں وہ خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے۔ دوستو، اپنی زندگی کے سکون کو غلط قسم کے کمپیریزن کی نظر مت کیجیے، جو ہے اس پہ خوش رہیے۔ سب سے پہلے اپنے حال پہ خوش رہیں اور کمپیریزن کا صحیح استعمال کریں، خود بھی اور اپنی اگلی جنریشن کو بھی یہی سکھائیں۔ سکون ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کو اس قسم کے غلط کمپیریزن کی نظر مت کیجیے، یہ پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بات کو اس پہ ختم کروں گا کہ ضروری نہیں دنیا میں وہ شخص کامیاب انسان خوش نصیب بھی ہو جس کے پاس بہت دولت، پیسہ، مال ہو، لیکن وہ شخص لازمی خوش نصیب ہے جو اپنے حال پہ خوش ہے۔ تو آج کمپیریزن کیجئے کہ کہیں آپ اپنا سکون غلط کمپیریزن کی نظر کر کے خراب تو نہیں کر رہے، ضرور کیجئے۔ دوستو، بہت شکریہ، میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر میری کسی ایک بات کی وجہ سے میرے کسی دوست، میرے بھائی کو سکون ملتا ہے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگلی بار حاضر ہوں گا ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔